गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। मैं सौरभ श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आया हूं यूपीटेट मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री के तीसरे शेप के बारे में। पहले हम लोगों ने कौन कौन से शेप को कवर कर लिया है? ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल, जिसमें होते हैं कितने? 4 साइड्स। आज हम लोग जिस फिगर की बात करेंगे उसमें नंबर ऑफ साइड्स 0 होती हैं, यानी कि उसमें लाइंस नहीं होती हैं। वो क्या होता है? पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। कैसे पॉइंट्स का? अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक अंदाजा लग गया होगा आज हम लोग कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं वीडियोस जो पोस्ट कर रहा हूं आप लोग उसे पूरा नहीं देख रहे। मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि यूपीटेट मैथमेटिक्स में आप लोगों को अगर अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो वीडियो को जरूर पूरा देखें, शुरू से लेके अंत तक देखें और लगातार डेली की डेली सभी क्लासेस को अटेंड करें। मैं बहुत लंबी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, 20 मिनट 24 मिनट की वीडियोस रहती हैं, उसे पूरा देख लीजिए। और यूपीटेट मैथमेटिक्स के प्राइमरी सेक्शन में आप लोग कम से कम 30 में से 25 नंबर 28 नंबर इजिली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें क्या होते हैं? ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और ये ढेर सारे पॉइंट्स कैसे होते हैं, किन पॉइंट का कलेक्शन होता है, इसको समझिएगा। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक सेंटर बनाते हैं। ठीक है, सेंटर क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट, कोई भी फिक्स पॉइंट ले लिया और फिर उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? एक फिक्स दूरी को भी डिसाइड कर लेते हैं। ये एक हमने दूरी डिसाइड कर लिया, मान लेते हैं ये कितना है? 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और फिर इस पॉइंट से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जितने पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, तो हमारा क्या बनता है? सर्कल बनता है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें मेन दिखी? सबसे पहला पॉइंट हमें क्या चीज दिखा? ये क्या होता है? एक सेंटर होता है। ठीक, सेंटर क्या होता है? हिंदी में से क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या देखी? एक फिक्स डिस्टेंस। ये फिक्स डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग रेडियस, या फिर क्या कहते हैं इसको हिंदी में? त्रिज्या। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? सेंटर और रेडियस, इन दोनों की मदद से हम कुछ पॉइंट्स को क्या करते हैं? मिलाते जाते हैं और हमें क्या मिलता है? एक सर्कल मिलता है। ये जो दूरी होती है, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे, ये सब जगह कितनी रहेगी? आर ही रहेगी। आर मतलब एक फिक्स डिस्टेंस। हम लोग आर बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4.5 समथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? आर की कोई वैल्यू होगी फिक्स, तो जो वैल्यू यहां पे रहेगी वही वैल्यू यहां पे भी और सेम वैल्यू यहां पे भी। क्लियर है? सर्कल समझ में आया फिगर कैसे बनता है? अगर इसमें और भी कई चीजें होती हैं उन सब की बात करते हैं। देखिए, ये सर्कल है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या है? सेंटर आता है। तो मान लेते हैं कि यहां पे सेंटर है, वो ये सेंटर हो गया। तो मेन क्या चीजें हमारी? ये क्या है? रेडियस, आर हो गया। तो हम लोग यहां पे लिखते चलते हैं, रेडियस क्या है? आर है। ठीक, अगर इस सेंटर को ज्वाइन कराते हुए किन्हीं 2 पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं, स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। ठीक है, इस सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, तो जिन 2 पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है, यानी कि एक पॉइंट यहां है, इसको मान लेते हैं ए, ये सेंटर हो गया ओ, और ये पॉइंट हो गया बी। तो ए बी क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं डायमीटर, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? व्यास। व्यास क्या होता है? ए बी। इसको डिनोट किससे करते हैं? डी से, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 2r। देखिए, एक r इधर हो गया, एक r इधर हो गया, तो 2r मिलके क्या बना दिए?
2r इज इक्वल टू डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, दो रेडियस को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करने पे जो एरिया जो लाइन में प्राप्त होती है वही क्या होता है, जो डिस्टेंस हमें फाइंड होती है वही क्या कहलाता है, डायमीटर हो गया। ठीक है, ये जो पॉइंट्स का कलेक्शन दिख रहा है ये सर्कल क्या होता है, केवल यही जो लाइन आपको दिख रही है ना, केवल यही सर्कल है, इसके बीच का पोर्शन हमारा सर्कल में नहीं आता है। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है इसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, और हिंदी में परिधि। ठीक है, तो परिधि को आप या सरकमफ्रेंस को आप एक और शब्द नाम दे सकते हैं, क्या देते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर भी कह सकते हैं। सर्कल का पेरीमीटर किसे कहते हैं, सरकमफ्रेंस को। तो अब सरकमफ्रेंस का है तो कुछ पेरीमीटर है तो फॉर्मूला भी होगा, तो यहां पे नोट करते हैं। सरकमफ्रेंस का वैल्यू क्या होता है, ये 2 पाई आर। आर मतलब क्या है, यही रेडियस। ठीक है, 2 पाई आर ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसकी मतलब क्या होता है। मान लेते हैं ये आर बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो अगर हमें इसका सरकमफ्रेंस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सी बराबर 2 इंटू पाई इंटू 10, क्या हो जाएगा ये 20 पाई सेंटीमीटर। अब पाई की क्या वैल्यू होती है, तो पाई की हम दो मान लेके चलते हैं। पहला पाई बराबर 22/7, ये सर्कल के केस में हम मैक्सिमम टाइम पे 22/7 ही लेके चलेंगे। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है पाई/7 की, और ये पाई/7 की ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरी वैल्यू क्या आती है, 3.14। ठीक है, 3.14 भी हम लोग कभी कभी इसको लेके चलते हैं। दोनों में से कोई वैल्यू लेंगे आपके आंसर लगभग एक एग्जैक्ट आएंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि पाई का ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है, 22/7 जो है एग्जैक्ट मान नहीं होता है, और न 3.14 एग्जैक्ट मान होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा कहते हैं सरकमफ्रेंस के आंसर क्या होगा, लगभग में आएगा। लेकिन एग्जाम में जब भी पूछेगा आपसे एग्जैक्ट पूछेगा, आपको इसी तरह से। जैसे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आप क्या करेंगे, 20 इंटू 22/7 सेंटीमीटर, यानी कि 440/7 सेंटीमीटर, यही हमारा सरकमफ्रेंस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें कोई और सोचना नहीं है, 22/7 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर अगर दूसरी वैल्यू को लेकर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर है ना, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 3.14, ये हो जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 62.8 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 440/7 है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगा क्या क्या चीजें, रेडियस किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं, सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं। तो इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एरिया की तरफ बढ़ते हैं और सर्कल से रिलेटेड और सारी चीजों को समझते हैं। सर्कल के बारे में और हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, चलिए बस देखते हैं। तो सर्कल, ठीक है, ये जो सर्कल टॉपिक है इसमें क्या क्या पहला चीज हमें पढ़ना चाहिए, क्या वो है सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने बताया था कि ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, अब और ये क्या था, उसका सेंटर था। अगर इस सेंटर पे एक डायमीटर खींचा जाए, ठीक, अब ये डायमीटर बन गया। अब डायमीटर ने क्या किया, इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट, सेमी मतलब क्या होता है, आधा, तो क्या हो जाएगा, आधा सर्कल क्या है, ये वाला एरिया है पूरा, यही जो एरिया है, यही जो सर्कल का पोर्शन बना है, ये या तो ये या फिर ये, तो ये क्या कह रहा है, ये बन रहा है हमारा सेमी सर्कल, यानी कि आधा सर्कल। तो ये क्या होता है, हमारा सेमी सर्कल होता है। ठीक है, और देखिएगा इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है, देखिएगा ये सर्कल है हमारा,
ठीक है। इसमें क्या चीजें हैं, अगर हम किसी भी दो पॉइंट को ऐसे मिला दें, किसी भी दो पॉइंट्स को सर्कल के ऐसे मिला दिए, तो ये जो पोर्शन है हमारा ए बी जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ए बी स्ट्रेट लाइन। इसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉर्ड या फिर चाप। ठीक है, समझना है, ये क्या कहलाता है, कॉर्ड या फिर चाप कहलाता है। इस पे आपके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा बता देता हूं, कैसे किया जाता है ये आपको बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन क्या दे देते हैं, इसकी लेंथ दे देंगे कि ए बी बराबर समथिंग है, और दे देंगे रेडियस, ये रेडियस दे देंगे यहां से, ये मान लेते हैं ये आर है, ये ए है, और पूछ लेंगे कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, या फिर इसी में से दूसरा कर देंगे, रेडियस दे देंगे, डिस्टेंस दे देंगे, और लेंथ इसकी पूछ लेते हैं। ठीक है, या फिर दो जो है कॉर्ड दे देंगे, दोनों का वो बता देंगे लेंथ कितनी है, और रेडियस बता देंगे, और पूछेंगे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं एरिया की। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो ये होता है पाई रेडियस का स्क्वायर, पाई रेडियस का स्क्वायर। तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी याद कर लीजिएगा। ये कितना होता है, क्योंकि देखिए पाई रेडियस का स्क्वायर क्या है, सर्कल का, इस पूरे का एरिया, और अगर आधा कर दिया जाए तो हमारा क्या निकल जाएगा, पाई रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो किसका, सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना हो, तो देखिए यही था, ये सेंटर है, ये आर है, ये आर है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था क्या कि जो ये पूरा सर्कल जब था तो उसका पेरीमीटर कितना था, 2 पाई आर। क्लियर है। तो अब अगर आधे की बात की जाए, आधा तो ऊपर वाला कट गया, नीचे वाला केवल आधा बचा है, तो क्या हो जाएगा वो, पाई आर, पाई आर। लेकिन ये जो बीच वाला है डायमीटर है, ये भी तो ऐड हुआ है आखिर इसमें, जो डायमीटर वाला पोर्शन है। देखिए अब पहले क्या था, पाई आर किया तो हमें इतने का मिल गया, लेकिन फिर ये पोर्शन भी हमारे ऐड हुआ है इसमें, तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, पाई आर प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर प्लस डी। या फिर इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे, पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू आर पाई प्लस 2। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, पाई प्लस 2 इंटू आर, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो क्या क्या चीजें हमारी मेन इंपॉर्टेंट रही इसमें, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो इसको नोट कर लीजिए तीनों चीजें। तो सर्कल टॉपिक के बाद हमारे पास 2D डायमेंशन के, यानी कि 2 डायमेंशन ऐसे फिगर जो इस बोर्ड पे शो हो सकते थे वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, शेप हमारे खत्म हो गए। इसके बाद हमारे जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, क्यूब एंड क्यूबाइड, यानी कि घन और घनाभ। वो देखिए कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये डस्टर आपको दिख रहा होगा, ये डस्टर में देखिएगा, ये लेंथ भी है, ये ब्रेथ भी है, ये हाइट भी है, और इधर में ये ब्रेथ भी है। ठीक है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, तो ऐसे फिगर जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हों, उसे हम क्या कहते हैं, 3D फिगर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, 3D फिगर। जैसे देखिएगा, ये फिगर मैंने बनाया,
तो इसमें क्या है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। क्लियर है? तो ये कितने हुआ, ये 1D, ये 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर हो। ये क्या हो गया, 2 डायमेंशनल फिगर। लेकिन अगर मैं कुछ फिगर इस तरह से बनाऊं, ठीक है, फिगर इस तरह से बना। अब ये जो पोर्शन है, ये हो गया लेंथ, ये जो पोर्शन है ये हो गया ब्रेथ, और ये जो पोर्शन है ये हो गया क्या, हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें इसमें आ रही हैं। तो ये क्या कहला रहा है, ये कहलाएगा 3D फिगर। क्या है ये है आपका 3D फिगर। ठीक है, 3D फिगर आप लोग 3D मूवीज देखते हैं। 3D मूवीज में आपको क्या होता है, एक गॉगल दिया जाता है जिससे क्या देखती हैं, जब आप स्क्रीन पर देखते हैं उस चश्मे के साथ तो ऐसा लगता है कि चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। ठीक है, या आपके आंखों के सामने वो सारी चीजें हो रही हैं। तो वो क्या होता है, 3D का इफेक्ट होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है। क्लियर? तो 3D की में क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें 2 चीजें आती हैं 3D फिगर्स में। पहला, मेनली जो हमें पढ़ना है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। आते तो वैसे बहुत ढेर सारे फिगर हैं, बट हमें जो पढ़ना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, क्यूबाइड और क्यूब। घनाभ और घन। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में, क्या क्यूबाइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो आपके सामने बना है एक क्यूबाइड। क्यूबाइड की देखिए खास बात क्या होती है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और फिर ये हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। ठीक है, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट से क्या मतलब है, ये हो गई आपकी लेंथ, जैसे ये फिगर है कोई, ये लेंथ हो गया। ठीक है, अब ऐसे कोई चीज बाहर निकला है तो ये उसकी क्या होगी, ये जो लंबाई यहां तक आ रही है वो ब्रेथ हो गई, और ऊंचाई में भी जो जा रही है चीज वो क्या होगी, हाइट। तो उसी तरह ये है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अगर कोई फिगर ऐसा है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट में डिफरेंस है, मतलब तीनों एक बराबर नहीं है, 2 बराबर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट तीसरी भुजा या तीसरा साइड जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाता है हमारा क्यूबाइड। क्लियर है चीज? अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल में आपके डस्टर हो सकता है, डस्टर एक एग्जाम्पल है। आपकी बुक हो सकती है, उसकी भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे शेप्स होते हैं। तो ये सब क्या एग्जाम्पल है, ये सब क्यूबाइड के एग्जाम्पल है। क्लियर है ये चीज? देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की या फिर सरफेस, इसमें क्या होता है, पेरीमीटर नहीं होता है, इसमें सरफेस एरिया होता है। पेरीमीटर किसके लिए होता है, 2 डायमेंशनल फिगर के लिए। और 3 डायमेंशन की जब बात आती है तो क्या होता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से क्या मतलब है, अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो ये पूरा सरफेस एरिया से क्या होगा, ये पूरा एरिया। ठीक है, ये क्या आता है, सरफेस एरिया कहलाता है इसका। तो अब सरफेस एरिया अगर हमें इस फिगर का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। ये जो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, ये जो एफ है ये क्या पीछे है, हमें दिखाई नहीं देता है ओरिजिनली। अगर इसको बनाना है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये पोर्शन हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इतना पोर्शन हमें दिखाई नहीं देता है, हम इसको अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस तरह से होगा सामने से देखने पे। तो अगर हम ए, बी, सी, डी की बात करें, एरिया ए, बी, सी, डी की बात करें तो ये कैसा दिख रहा है आपको फिगर, ये दिख रहा है कैसा, ये एक रेक्टेंगल के शेप का दिख रहा है, जिसमें क्या है, ये लेंथ है और ये इसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई यहाँ पे क्या है, देखिए चौड़ाई क्या है, एच होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारा जो क्यूबाइड होता है उसकी खास बात होती है कि वो रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। एक रेक्टेंगल सामने, एक रेक्टेंगल पीछे। क्लियर,
एक रेक्टेंगल ऊपर, एक रेक्टेंगल नीचे, और बाकी जो एरिया हमारा कवर करना है वो तो क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एल, और ये क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे देख लेते हैं, ये एच है इसका, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एच। क्लियर हुआ ये चीज। अब एल इंटू एच क्या केवल इस साइड का होगा, नहीं, इसके जो पीछे वाला एरिया है, यहाँ पे आपके फिगर है ए बी सी डी, तो पीछे जो एरिया है ई एफ जी एच। क्लियर, तो इस पोर्शन का एरिया भी क्या होगा, यही होगा जो इसका है, एल इंटू एच। क्या हो जाएगा वो, एरिया ई एफ जी एच, क्या हो गया, एल इंटू एच हो गया। इसी तरह और भी निकाल लेते हैं, एरिया ऊपर के पोर्शन का ई ए बी एच, ई ए बी एच, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या है देखिए, ये क्या चीज है, ये इसी ब्रेथ के बराबर जाएगा, तो ये होगा क्या, बी, तो बी इंटू एल, तो एल इंटू बी, ये किसके बराबर होगा, एरिया किसके, नीचे वाले, डी एफ जी सी, डी एफ जी सी। क्लियर हुआ। लास्ट में देखिए एरिया, ये जो छोटा वाला बन रहा है, जो साइड वाले दोनों हैं, हम उसकी बात करते हैं, तो क्या है, ए ई एफ डी, ए ई एफ डी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इंटू एच। क्यों होगा, देखिए ऊपर बी और ये एच, तो इधर भी ये भी बी हो जाएगा, ये भी एच, ये एच हो जाएगा, ये बी, तो रेक्टेंगल ये भी बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, और ये किसके बराबर होगा, एरिया बी एच जी सी, बी एच जी सी। क्लियर हुआ ये चीज। रेक्टेंगल पार्ट के हम लोगों ने एरिया निकाल लिए। अब इसका तुम्हारा स्टेप क्या होगा, सभी एरियाज को ऐड कर दीजिए तो हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो सरफेस एरिया ऐड करते हैं, देखिए एल इंटू एच 2 बार आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एबीसीडी का भी एरिया वही है और ई एफ जी एच का भी एरिया वही है, तो डायरेक्ट ऐड करते हैं 2 इंटू एल इंटू बी। इसी तरह ये दोनों भी 2 बार आ जाएंगे, प्लस 2 इंटू एल इंटू एच, 2 इंटू बी इंटू एच। क्लियर। तो अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे नोट करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये क्या हो जाएगा 2 तीनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला मिल गया हमें। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका वॉल्यूम। क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना बहुत ही इजी तरीका है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, देखिए हम लोग इसके बेस को देखते हैं, डी एफ जी सी, डी एफ जी सी हम लोगों ने देखा। अब इसका एरिया क्या होगा, पहले एरिया निकाल लेते हैं और उसके बाद देखिएगा कि सेम एरिया को हम बार बार हाइट पे हाइट रखते जा रहे हैं। जैसे ये एक हाइट पे रखा हम लोगों ने, इसके ऊपर थोड़ी सी हाइट बढ़ा के फिर से एक रखा, फिर एक रखा, ऐसे रखते जा रहे हैं, परत परत हम मान रहे हैं। तो कितनी बार वो रखा रहा है, कितनी ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक वो रखा रहा है। तो अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मार्कर है, इसका अगर हम लोगों ने एरिया निकाल लिया, इसके ऊपर दूसरा मार्कर रखा, फिर इसके ऊपर मार्कर, फिर इसके ऊपर मार्कर, इस तरह से हम रखते जाएं, तो अगर हमने 10 मार्कर रख दिए हैं तो क्या सबका एरिया नहीं पता चल जाएगा टोटल कि कितने एरिया तक को वो कवर कर रहा है। तो कैसे निकालते हैं कि इसके एरिया को निकाला और फिर ऊपर में 10 नंबर्स तक जितने हमें दिया गया उतना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो उसी तरह से यहां पे क्या कर लेंगे कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो V का फॉर्मूला देखिए,
L इंटू बी, ये तो हमारा हो गया क्या, बेस, बेस का एरिया हो गया, इंटू हाइट, हाइट क्या हमारा h है, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। क्लियर है चीज, तो इसको भी नोट कर लीजिए। क्यूब, क्यूब की देखिएगा कैसा है, क्यूब क्या होता है, स्क्वायर ले लिए, ठीक है, हमने स्क्वायर मान लेते हैं, ले लिया ये स्क्वायर ले लिया। अब सेम साइज के स्क्वायर के 6 पार्ट्स हमने ले लिए और 6 को इस तरीके से हम लोगों ने जैसे क्यूबाइड को ऐड किया था उसी तरह जोड़ते चले गए। आप लोगों ने अपने स्कूल्स में, अपने क्लासेस में देखे होंगे चौक के डब्बे। चौक के डब्बे लगभग किस शेप में होते हैं, या फिर आपने एक गेम खेला होगा मैजिकल क्यूब, इसमें वो लाल पीले रंग के होते हैं, हमें उसे घुमा के रंग बना देते हैं। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सारे जो फेसेस हैं वो सेम साइज के होते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप का क्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब। नाम देखा, मैजिकल क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है, घन। तो इसमें क्या होता है, सभी फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं और सेम स्क्वायर, साइज सबका सेम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हर साइड ए लेंथ का रहेगा, ठीक है। सभी लेंथ इसके साइज के हो जाएंगे, ये ए साइज के हो जाएंगे, ये भी बचेगा, ठीक है। तो ए लेंथ हो जाएगी इसकी। तो इसका अगर हमें सरफेस एरिया निकालना हो तो जो काम हम लोगों ने पिछली बार किया था कि सभी सरफेसेस का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, देखिए पिछली बार जब हम लोगों ने किया था तो उसमें क्या निकला था कि सभी सरफेसेस का एरिया निकाल के हम लोगों ने ऐड किया था। अब इस कंडीशन में हमारे पास जो सारे स्क्वायर है वो किस साइज के हैं, ए साइज के, उनकी साइड लेंथ क्या है, ए। तो अगर हम एक साइड का स्क्वायर, एक साइड का एरिया निकाल के और 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि 6 फेसेस हैं, तो हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इस सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 6a स्क्वायर, ठीक। ये भी याद करने वाली चीज है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। और वॉल्यूम की बात की जाए, यहीं पे वॉल्यूम भी देख लेते हैं तुरंत। वॉल्यूम में पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहां पे देखिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, a इंटू ए इंटू ए, तो v बराबर a क्यूब, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, किसका, क्यूब का। तो यही थे हमारे 2 फिगर जिसपे हमें बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन किस किस बेस्ड पे आते हैं, टोटल एक बार सुन लीजिए। ट्रायंगल की बात करता है तो हमें साइड लेंथ पे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेगा, ट्रायंगल के साइड दे देगा और पूछ सकता है कि इनमें से कौन इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकता है, आइसोसेलेस बन सकता है, या ट्रायंगल का ही फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन बन सकता है एंगल पे बेस्ड, ट्रायंगल के एंगल्स पे बेस्ड, कि 2 साइड का एंगल इतना है, तीसरे का क्या होगा, या राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक साइड का एंगल इतना है तो दूसरा क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। मैं अभी आज की क्लास को कल मैं आपकी कल की जो परसों कल जो आएगी क्लासेस उस पर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करता है। तो रेक्टेंगल स्क्वायर पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें आपको परसेंटेज में मिक्स क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोई रेक्टेंगल है, उसके साइड में इतनी साइड लेंथ जो है, लेंथ में इतनी इंक्रीमेंट कर दी जाए और ब्रेथ में इतनी इंक्रीमेंट कर जाए तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप तब लगा पाएंगे जब आपको रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता रहेगा। इसी तरह पेरीमीटर पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, स्क्वायर में भी सेम क्वेश्चन पूछ सकता है। सर्कल पे बात करें तो सर्कल पे ये जो मैंने कॉर्ड वाला क्वेश्चन बताया ये पूछ सकता है, या फिर इसी तरह के और भी क्वेश्चन आते हैं, वो जब कुछ सर्कल आएगा क्वेश्चन तो उस पर मैं आपको बताऊंगा। सर्कमफ्रेंस निकालने को कह सकता है, पेरीमीटर एरिया निकालने को कह सकता है,
या फिर जैसे अभी रेक्टेंगल पे क्वेश्चन बताया था परसेंटेज वाला कि इंक्रीज कर दिया गया तो क्या होगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा तो कितने परसेंट का इफेक्ट होगा। और इसके बाद फिर क्यूब या क्यूबाइड जो 3D फिगर है, इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर उसी तरह के परसेंटेज मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आई थिंक 2 क्लासेस में क्वेश्चन सारे लगा दूंगा, जितने टाइप है टाइप के मैं सारे करा दूंगा। फिर आपको क्या करना है, उन टाइप्स को खोज के प्रैक्टिस करनी है, बुक्स से या फिर किसी भी ऑनलाइन पब्लिकेशन से, साइट से, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले यूपीटेट के, आप लगाइए। ठीक है, फर्स्ट जाए क्वेश्चन तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यही सब सारे टॉपिक्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सारे टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा। मैं एरिया और सरफेस एरिया और वॉल्यूम इन सब से रिलेटेड एक पीडीएफ आपको बना के टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।